हाँ ताई जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। मेरी गल ध्यान से सुन, मैंने फैसला कर लिया है, संजू और नीति की शादी मैं नहीं होने दूंगी। और परी तो कुछ भी बोल, तेरे कहने से या किसी और के कहने से भी ना, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। पहले से ही बहुत गलत हो चुका है। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में अब हमें ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार परी, अगर उसे सब सारा सच पता चल गया है, तो क्या इस बार परी राजीव और नीति की शादी को रोक पाती है या नहीं। और इसी के साथ एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर नीति की वजह से मैं सबके साथ गलत नहीं होने दूंगी, समझी तू। जब IVF हो रहा था उसने अपनी मर्जी से करवाई थी ना वो IVF, उसे पता था ना कि लोग क्या करेंगे। अगर उसे समाज की इतनी चिंता होती ना, सबसे पहले वो हमसे गल करती है सब कुछ करने से। परी का किस्सा जो है वो राजीव की जिंदगी से खत्म होने वाला है, क्योंकि इस बार तीनों मंडली मिलकर, यानी कि नीति, बेबे और गुरविंदर मिलकर, तीनों ने प्लानिंग कर ली है कि इस बार वो तीनों मिलकर परी की जान लेने वाली हैं। और इसी बीच यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसने जो कुछ भी किया सोच समझकर जानबूझ के किया। और तू ये चिंता अपने दिल से निकाल दे कि समाज के डर से वो अपने आप को कुछ करना बैठे। लोगों के तानों के डर से ना वो मरने वाली नहीं है। कि भाई यहाँ पर परी जो है राजीव को सच्चाई बताने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर मौके पर गुरविंदर पहुंच जाएगी और गुरविंदर जो है परी को राजीव से सच बताने से रोक लेगी। और इसी के साथ सारा सच जो है इस बार। लेकिन ताइशी फिर भी तेरी और उसकी वजह से मैं एक फैसला ले रही हूँ। हम अब चंडीगढ़ या पिंड में नहीं रहेंगे, हम किसी ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ पर कोई भी हमें नहीं जानता। नीति को ये बच्चा पैदा करना है ना। परी गुरविंदर को बताती है और गुरविंदर जो है वो शौक होने का नाटक करती है और इसी के साथ वो काफी इमोशनल भी हो जाती है और परी से माफी मांगते हुए नजर आती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी सारी चीजों से जूझ रही है। तो वो समाज से दूर ऐसी जगह जाकर पैदा करेगी जहाँ उसे कोई नहीं जानता है और फिर उस बच्चे को हमें सौंप देगी। हम उस बच्चे को अपना लेंगे। ये शादी वादी कुछ नहीं होने वाली, बस कल खत्म। और इसी के साथ यहाँ पर गुरविंदर जो है परी के साथ मिलकर एक नई प्लानिंग करती है और कहती है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। और यहाँ पर गुरविंदर जो है वो परी को कहने वाली है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मिलकर राजीव और घर वालों को नीति से बचाऊंगी। और इसी के साथ तो उनकी प्लानिंग पहले ये होती है कि गुरविंदर और परी जानना चाहते हैं कि क्या इस बार नीति सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर परी जो है उसके घर जाएगी, उसका ब्लड लेकर आएगी ये सच्चाई जानने के लिए कि क्या नीति सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स आएगी और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार सच में नीति जो है प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से हमारी परी भी काफी शॉक में चली जाती है। तो वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई फाइनली यहाँ पर राजीव और परी का मिलन होता है और यहाँ पर दोनों काफी इमोशनल दिखाई देते हैं और काफी खुश भी होते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर राजीव जो है वो परी को अपने सरप्राइज देगा, उसे वो कैंडल लाइट डिनर पर ले जाएगा जो उसने खुद से सजाया है। और यहाँ पर परी जो है काफी खुश हो जाती है राजीव के सरप्राइज से और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ख्याल में खोते हुए नजर आएंगे और काफी रोमांटिक होते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार बेबे, गुरविंदर और नीति मिलकर एक नई प्लानिंग करेंगे जहां पर बहुत जल्द वो तीनों मिलकर इस बार परी की जान लेंगे। जहां पर हमें सुनने को मिल रहा है कि भाई कल शाम की आरती के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए परी को इस दुनिया से बाहर भेज देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई बेबे चाह रहे हैं कि शादी के बाद हो ये सब, लेकिन यहाँ पर गुरविंदर और नीति चाहती हैं कि शादी के पहले हो। और हमेशा जैसे एंगेजमेंट में यहाँ पर आई थी परी, ठीक वैसे ही वो भी आए, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं बल्कि उसकी लाश आए।